अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, या फिर कोर्स वाला है इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो दो सवाल जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़े, ये बेसिकली किन स्टूडेंट्स का कोर्स है? जो स्टूडेंट अभी सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में पढ़ रहे हैं, उनका ये कोर्स है। ठीक है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इंट्रोडक्शन। Agriculture is one of the most important sectors of Pakistan economy. It is often called the backbone of economy because it provided food, raw material of industry, employment and income for millions of people. इसकी इंट्रोडक्शन में बस यही बात बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के होने से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पैसा यानी कि इकोनॉमी बनती है। कैसे बनती है कि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए ना जरूरत है। जाहिर है, जितने भी आप खाने पकाते हो घर में, तो टमाटर प्याज की तो जरूरत पड़ती है खाना पकाने के लिए, राइट? तो ये जो खाना पकाना होता है, जो सब्जियां हैं, ये ग्रो करनी पड़ती हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर इसी का नाम है कि कोई सब्जियां, टमाटर प्याज जो ग्रो हो रही है, इन्हीं टमाटर प्याजों से, इन सब्जियों से बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत लोग सब्जियां खरीदते हैं टेस्टी खाने पकाने के लिए। तो इसीलिए जो लोग खेती करते हैं उनको भी इससे फायदा मिलता है। उसके अलावा जो जॉब वगैरह करते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, जो कि एग्रीकल्चर का काम करें, उन लोगों को भी पैसे मिलते हैं वहाँ जॉब करके। इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर वाले लोगों से उनकी सब्जियां खरीदती हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि आसान एग्जाम्पल मैं किसी इंडस्ट्री की देती हूँ कि कोई केचप वाली कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो केचप्स बनाने के लिए टमाटरों को खरीद रही है। टमाटरों से फिर वो केचप बनाती है जो हम पिज्जा में खाते हैं लगा के, चिप्सों में लगाते हैं खा के, राइट? तो यही चीज होती है कि जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ पौधे वगैरह और सब्जियां नहीं उगाता, बल्कि बहुत से लोगों को जॉब दिलवाने में भी मदद करता है। बहुत से लोग और इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलता है जब एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में बहुत लोग जो है फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता है कि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है जब पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान is an agriculture country and a large part of its population depends on farming for their livelihood. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं। एग्रीकल्चर के काम का मतलब है कि यहाँ पे लोग किसानों वाले काम ही करते हैं, जैसे कि पौधे उगाना, या कोई ऐसे लैंडलॉर्ड्स भी होते हैं जो आगे किसानों को रख लेते हैं कि उनकी जमीनों पे वो फसलें उगाएं ताकि वो लैंडलॉर्ड भी पैसा कमाए। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे जमीनों से, और पाकिस्तान के आधे से ज्यादा लोग अपने इनकम और अपना पैसा इसी एग्रीकल्चर से ही हासिल कर पा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा जो घर हैं उनका खर्चा एग्रीकल्चर से ही चल रहा है, यानी कि ये सब्जियां उगाने से ही चल रहा है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली फीड्स द पीपल बट आल्सो सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज, increases exports and contribute to the country's economic growth। कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, यानी कि जो पौधे वगैरह उगते हैं, वो सिर्फ इंसानों को खाना नहीं देते, बल्कि इन पौधों के उगने से इंडस्ट्रीज को भी काफी सपोर्ट मिलती है, और हम अपने पौधों को, अपने सब्जियों को दूसरे मुल्कों में जाके बेच भी सकते हैं जिन मुल्कों में इनकी कमी है। मिसाल के तौर पे कोई मुल्क में अगर टमाटर नहीं मतलब बन रहे, पैदा नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, तो आप उन मुल्कों को टमाटर बेच सकते हो। इससे ज़ाहिर है हम लोगों को ही ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें उग के दूसरे मुल्कों में जाके बिक रही हैं। अच्छा, फिर आगे इसमें आता है, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर्स पाकिस्तान इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपरली एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स अगर नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है पैसों के मामले में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी भी फसलें हैं वो सही तरीके से उगाई जाए, प्रॉपर जमीनें हो जिनमें बाकायदा जो है पौधे उग सके। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइजिंग एनिमल्स, प्रोड्यूसिंग मिल्क, मीट एंड एग्स। अब एग्रीकल्चर सिर्फ सब्जियों उगाने को नहीं कहते, एग्रीकल्चर में आता है भैंसों को रखना जिनके जरिए आप दूध निकाल के बेच सको। उसके अलावा मुर्गियों को पालना कि उन मुर्गियों को आप, जैसे होता है ना देसी मुर्गी बहुत महंगी बिकती है तो उससे भी बड़ा फायदा होता है,
अंडे भी आप बेच सकते हो मुर्गियों के, तो ये सारा एग्रीकल्चर में आता है। यानी कि सब्जियां तो ऑफकोर्स हम बेचते ही हैं उगा के, लेकिन ये बाकी के जानवरों को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये सारा एग्रीकल्चर में आता है। तो जितने भी किसान है जिनको हम इंग्लिश में फार्मर्स कहते हैं, वो वर्क करते हैं, जिससे क्या फायदा होता है कि उनके काम करने से सारी चीजें डेवलप होती हैं और हमें खाना मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यानी कि दूध ज़ाहिर है जब भैंस देगी तो हम फिर उस दूध से केक्स बना सकते हैं, दही वगैरह बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, बहुत से टेस्टी खाने खुद खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं दूध को, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसमें। वाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? बैकबोन का मतलब है सहारा देना, यानी कि हम जिस्म की अगर हम बात करें, अगर हमारी जिस्म में ये बैकबोन की अगर हड्डी नहीं होगी तो हमारा जिस्म सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, ये पाकिस्तान की बैकबोन है। इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर नहीं रहा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जो है पैसा नहीं कमा सकेगा। इसीलिए पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो दूध बेच रहा है, कोई पैसे भेज रहा है, कोई देसी अंडे और देसी मुर्गियां बेच रहा है, तो कोई जो है मजेदार सब्जियां बेच रहा है। तो सारे लोग मिलकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान में पैसा बिल्ड हो रहा है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। इट सपोर्ट्स फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट। कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ जो है एग्रीकल्चर के सिस्टम को यूज करता है, कि एग्रीकल्चर के सिस्टम से खाना पैदा होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों को जॉब्स मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जो बेरोजगार अनपढ़ लोग हैं उनको तो जॉब वैसे भी नहीं मिल सकती क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जब एग्रीकल्चर के एरियाज में पैसों को पालने का काम करते हैं, मुर्गियों को पालने का काम करते हैं, तो उनको जॉब्स वहां पे मिलती हैं इन जानवरों को पालने की या सब्जियों को बड़ा करने की। तो इससे ये फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जॉब्स पे इस तरह से रख सकते हैं। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज भी ज्यादा जो चलती है उनको भी जरूरत होती है कि वो एग्रीकल्चर वालों से उनका चीजें लें। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो केचप्स बना रही है तो उसको टमाटरों की जरूरत है, कोई मक्खन मिलाइयाँ बना रहा है तो फिर ज़ाहिर है उसको दूध की जरूरत होगी, कोई मजेदार नगेट्स बना रहा है जैसे कि हम नगेट्स एंड चिकन वगैरह खाते हैं तो वो ज़ाहिर है उसको फिर देसी मुर्गियों की जरूरत होगी। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स लेनी है। ट्रेड की बात करें तो हमारे पाकिस्तान से चीज दूसरे मुल्क में जाके महंगा करके हम बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट भी उसी को कहते हैं। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो बड़े शहरी इलाके हैं वो भी डेवलप होते हैं और साथ में गांव देहात में भी लोग पैसा कमा सकते हैं इस एग्रीकल्चर की वजह से। इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे इंसानों को खाना मिलता है, ठीक है, मेन फूड क्रॉप्स। और पाकिस्तान की जो मेन फसलें हैं जैसे कि चावल का जो पौधा है, राइस है, कॉर्न है, मेजा जिसको कहते हैं मेज कहते हैं इंग्लिश में, इसको फिर आते हैं शुगर कैन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यानी कि मैंने मेन फ्रूट क्रॉप्स का यहाँ पे जिक्र कि क्रॉप्स कहते हैं सब्जियों को। तो जो मेन सब्जियां हैं वो बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट एरियाज में भी मुल्क से बाहर भी बिकती हैं, उनके नाम बस यहाँ पे लिखे कि ये भी पाकिस्तान में बनते हैं, पैदा होते हैं। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है हम जिंदा रह पाते हैं, हम हेल्थी रह पाते हैं जब एग्रीकल्चर सिस्टम मौजूद होता है पाकिस्तान में। इसकी मदद से लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, इसकी मदद से जो फार्मर्स हैं और जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उन सबको जॉब्स मिलती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल पा रही वो अगर इन एग्रीकल्चर के इदारों में काम करेंगे तो उनको अच्छी जॉब मिल सकेगी। सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज वालों को एग्रीकल्चर वाले लोग अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्री अगर केक्स बना रही है तो वहां पे अंडे, देसी अंडे बेचे जाते हैं उन लोगों को, और दूध वगैरह बेचा जाता है, टमाटर या जो भी। फिर आता है इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इन एग्रीकल्चर की जरूरत है, शुगर इंडस्ट्रीज को भी एग्रीकल्चर की जरूरत है, फूड वाले इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर की जरूरत है, जो इंडस्ट्री आटा वगैरह बनाती है उनको भी इनकी जरूरत है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री दूध से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी इसकी जरूरत है, और जो लेदर का काम करते हैं उनको भी इनकी जरूरत है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो बगैर एग्रीकल्चर की कोई भी फैक्ट्री पाकिस्तान में कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, चल नहीं सकेगी। इंक्रीजेज नेशनल इनकम, कि पूरे पाकिस्तान की जो इनकम है वो बढ़ सकेगी इसकी मौजूदगी से। मेन पॉइंट्स, फार्मर सेल क्रॉप, इसे
क्या फायदा होता है कि जो किसान है वो अपनी फसलों को बेच सकते हैं। किनको बेचते हैं? इंडस्ट्री के लोगों को, आम लोगों को भी। जैसे कि हम लोग अपने घर में जो सब्जियां लेके आते हैं वो भी ज़ाहिर है किसान उगाता है, तो हम उसको सब्जी को खा पाते हैं, मज़ेदार खाने बना सकते हैं। ट्रेड इंक्रीजेस। ट्रेड का मतलब है कि हम अपने मुल्क से बाहर भी सामान, अपनी सब्जियां वगैरह को बेच सकते हैं, जिससे पैसा बढ़ता है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो होती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट को, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है दूसरे मुल्कों में सेल हो रहे होते हैं, हमारे जो ज़मीनों से, पाकिस्तान की ज़मीनों से जो बनती हैं। क्या चीज़ें दूसरे मुल्कों में जाके सेल होती हैं? चावल सेल हो सकता है, कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मैंगोज़, सिट्रस फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में उगाई जाती है दूसरे मुल्कों में जाके बेची जाती हैं। इसका एक्सपोर्ट का ये फ़ायदा है कि हमारे मुल्क में पैसा जो है बढ़ जाएगा। स्पोर्ट्स दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये बड़ा काम आती है। मेन रॉ मटेरियल कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में होता है लोगों को, तो ये भी ज़ाहिर है फसलों से ही लिया जाता है। इम्पोर्टेंस की बात किया करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। नेक्स्ट अगर हेडिंग में, तो उसमें आता है स्पोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट। मोस्ट विलेजेस इन पाकिस्तान डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि बहुत सारे जो गांव देहात हैं उनका खर्चा ही इस एग्रीकल्चर से होता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम, पाकिस्तान के पास अगर पैसा आएगा तो रोड्स बन सकेंगी, एग्रीकल्चर से अगर पैसा आएगा तो लोगों के स्कूल बन सकते हैं, मार्केट्स बन सकती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बन सकती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों की अच्छी हो सकती है, अगर हमारे मुल्क में कल्चर जैसी चीज़ मौजूद है जो कि एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा तो ज़ाहिर है उससे भी ये चीज़ें बनाई जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड लाइवली प्रोडक्ट, यानी कि ज़ाहिर जो हम आम जिंदगी में जो खाना खाते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं दूध के बगैर तो ज़ाहिर चाय नहीं पी सकती मैं, तो उसके अलावा मैं डेली नाश्ते में अंडा खाती हूँ, तो मेरी डेली डाइट है ये। तो हमारी जो डेली रूटीन की जो डाइट है वो भी सारा एग्रीकल्चर से निकलता है, जैसे कि दूध, मुर्गी की जो गोश्त है, उसके अलावा अंडे, वूल, लेदर, मिल्क, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जो कि आपकी डेली की रूटीन है खाने पीने की, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स भी सारे एग्रीकल्चर से लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ज़ाहिर हम इसे खाना खा सकते हैं, हमारे बिजनेसेस रन होते हैं, इंडस्ट्रीज रन होती हैं, और गुर्बत खत्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप जॉब्स देंगे ना एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स में, जो लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो फिर किसानों को जॉब पे रखती हैं, और किसान जब काम करते हैं तो फिर क्या होता है, किसान को इतना बड़ा खेत को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर और जो गरीब लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है वो भी उस किसान की मदद करने के लिए आ सके, जिससे उनको भी पैसा मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों को जॉब्स मिल सकती है जो कि अनपढ़ हैं। रिड्यूसेस पॉवर्टी, गुर्बत खत्म होती है, कहते हैं इम्पोर्टेंस के फार्मर भी से पैसा कमाते हैं। फार्मर जब पैसा कमाते हैं तो गुर्बत खत्म होती है, जिंदगी अच्छी हो जाती है लोगों की, जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिल सकती है, किसानों के बच्चों को तालीम अच्छी मिल सकती है। ज़ाहिर है जब उनके किसान अच्छा कमाएंगे पैसे तो उनके बच्चे भी फिर अच्छी तालीम ले सकेंगे और फैमिली भी एक अच्छी जिंदगी जी सकेगी। सपोर्ट ट्रेड, ज़ाहिर है ट्रेड को ये बड़ा सपोर्ट करता है, ट्रेडिंग सारी इसी से ही होती है। इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे पैसा बढ़ता है, बिजनेसेस चलते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस सारों में सेम ही दी गई है। इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, जो फूड है वो ज़ाहिर है उसकी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा ना दुकानों से, तो लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फसलों पे तो खाना उग रहा है। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक श्योरिटी है, गारंटी दे रहा है इंसान को कि वो मरेगा नहीं भूखा, अगर दुकानों में नहीं है तो फसलों पे तो उग ही रहा है। उसके अलावा हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पैसा बढ़ता है कैसे, कि हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसी से चलती हैं, ट्रांसपोर्ट भी इसी से होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमारा जो है सामान जाता है, जैसे कि दूध, अंडे, ये सारा पैसा ज़्यादा बैंक्स में आता है, ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं सारे। इम्पोर्टर्स की बात करें तो हमारे पूरे पाकिस्तान को पैसा डेवलप कराता है ये। यूसेज नेचुरल रिसोर्सेज के फर्टाइल सॉइल से लेके रिवर वाटर, सनलाइट, फेवरेबल क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों की मदद से ही हम लोग फसलें उगा सकते हैं। ये बात याद रखिए कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फसलें उगाने के लिए। क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है? कि ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जो कि फसलों को उगा सके, तो ऐसी ज़मीन को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। और हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, खुला जहाँ पे पानी हो। उसके अलावा सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी इलाके में सनलाइट आती हो। और एक अच्छा क्लाइमेट हो। क्लाइमेट का मतलब है ना ही ज़्यादा ठंडा हो ना ही वो गर्म हो, मतलब ऐसा इलाका हो जहाँ पे फसलें उग सके। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, जब भी हम निर्भर पड़े ये चीज़ें, तभी ज़मीन अच्छे से ग्रो कर सकेगी।
प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस, जो लोग छोटे बिजनेस अगर रन करते हैं, जैसे कि कोई शॉप चला रहा है, कोई वेजिटेबल की दुकान चला रहा है, कोई दूध की चला रहा है, उसके अलावा डिफरेंट दुकानें कोई चला रहा है, कोई सीड्स वगैरह बेच रहा है, तो इन सबको हेल्प मिलती है इस बिजनेस से। फिर आता है इम्पोर्टेंस, इससे ये फायदा होता है कि जो छोटी दुकानें हैं उनकी फैमिली के लोगों को बड़ा फायदा मिलता है, वो उनकी जिंदगी भी आसान होती है। फिर आता है स्पोर्ट लाइफ स्टॉक फार्मर्स, कि जो लाइफ स्टॉक वाले फार्मर हैं, जैसे कि जो काऊ रखते हैं, बफेलोज, गोट, शीप, कैमल्स, इस तरह के डिफरेंट जानवरों को जो पालते हैं, उनको भी बड़ा फायदा मिलता है। ये जो जानवर पालते हैं ना, ये भी एग्रीकल्चर के हिस्से में बात आती है। इनसे ज़ाहिर है लाइफ स्टॉक, इसको भी हम लाइफ स्टॉक ही कहते हैं। जैसे कि ईद में लोग जो कुर्बानियां करते हैं, वो कोई ऊँट की कुर्बानी करे, कोई किसकी, तो इससे ये फायदा होता है ना कि जो फार्मर्स है, जो इन जानवरों को पालते हैं, उनको भी पैसे मिल जाते हैं इस तरह से। तो ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पैसा डेवलप हो तो लोगों को खाने की चीजें मिलती हैं। और मेजर क्रॉप की अगर हम पाकिस्तान में बात करें, तो ये मेजर क्रॉप्स है कि पाकिस्तान में चावल, उसके अलावा आटा, कॉटन, शुगर कैन, मकई का आटा हो गया, और ये सारी चीजें पाकिस्तान की मेन क्रॉप है, जो सारी जगहों पे एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। मेजर फ्रूट्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में ये मेन फ्रूट्स हैं जो बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है कि आम, और फिर आते हैं ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनाना, गुआवा, अमरूद को कहते हैं, डेट्स, खजूरें, उसके अलावा ग्रेप्स एंड पीचेस, इस तरह के फ्रूट्स जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बनते हैं, या बाहर वाले मुल्कों में भी सेल हो रहे होते हैं, एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो पाकिस्तान को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी चीज आती है पानी की शॉर्टेज। कुछ इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आता। ओल्ड फार्मिंग मेथड, के पाकिस्तान के बहुत से किसान ऐसे हैं जो पुराना मेथड यूज करते हैं फसलों को ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से फसल सही से ग्रो अप नहीं हो पाती, और कम तादाद में फसलें ग्रो हो पाती हैं, कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते। देखिए, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकेगी फसलों की। क्लाइमेट चेंजेस, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सैलाब आ जाता है, फ्लड, यानी कि पानी रोजाना से भी फसलें सारे तबाह हो जाती है, या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी फसलें ग्रो नहीं हो पाती, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स एंड सीड, कुछ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स यानी कि जो खाद है फसलों की, या जो सीड्स हैं, वो बड़े महंगे होते हैं कि फार्मर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। फिर आता है लेक ऑफ मॉडर्न मशीन्स, कि एज यूजुअल आपको पता ही है कि पाकिस्तान में बहुत सी मॉडर्न मशीनें नहीं मौजूद, जिसकी वजह से फार्मिंग इतनी आसान नहीं हो पाती। फिर आता है पेस्ट एंड द क्रॉप डिजीजेस, कि बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं सब्जियों को, जिसकी वजह से सब्जियां डैमेज हो जाती हैं, या डिजीजेस फैल जाती हैं सब्जियों से, तो वो भी नुकसान दे सकती हैं। हाउ कैन एग्रीकल्चर बी इम्प्रूव, कि एग्रीकल्चर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि अगर हम प्रॉपर सिस्टम यूज करें, प्रॉपर मशीनें यूज करें, तो उससे एग्रीकल्चर सिस्टम बेहतर हो सकता है। फार्मिंग मेथड अगर हम मॉडर्न बना लें, मॉडर्न तरीके से अगर हम ग्रो करें क्रॉप्स को, तो उससे भी बड़ा फायदा होता है। और जो सीड की क्वालिटी है वो हम बेहतर कर दें, और अफोर्डेबल फर्टिलाइजर्स और सीड की क्वांटिटी, मतलब सीड्स और फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और सीड्स है ना, इनकी अगर प्राइस कम कर दे, अफोर्डेबल कर दें, तो उससे फायदा मिलेगा। मशीन्स को हम यूज करें तो उससे फायदा मिलेगा। फार्मर्स को हम ट्रेनिंग दें कि हमने किस तरह से मॉडर्न मशीनों को यूज करना, उससे भी फायदा मिलेगा। बिल्डिंग मोर वाटर स्टोरेज डैम्स, के वाटर स्टोरेज डैम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में बनाए जाएं। प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीजेस, और पेस्ट एंड डिजीजेस से यानी कि कीड़े और बीमारियों से बचाया जाए फसलों को। तो इन तमाम चीजों से ये एग्रीकल्चर सिस्टम है, इससे फायदा मिलेगा। अब क्यों हमारे लिए एग्रीकल्चर सिस्टम जरूरी है? क्योंकि इससे हमें खाना मिलता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलता है, एक्सपोर्ट दूसरे मुल्कों में हम चीजें बेच के पैसा कमा सकते हैं, पैसा भर सकते हैं। फिर आते हैं रूरल डेवलपमेंट, के जो गांव देहात के जो लोग हैं, उन लोगों की जिंदगियां भी अच्छी हो जाती हैं जब उनकी इलाकों से फसलें ग्रो होती हैं। ये लोग, गाँव वाले लोग, विलेज वाले लोग, जब फसलें उगा के शहर में बेचते हैं, गुजारे, उनको ठीक ठाक फायदा मिलता है, पैसे मिलते हैं। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के एडवांटेजेस ये है कि खाना हमें मिलता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलती है, और दूसरे मुल्कों में हम अपनी चीजें को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुर्बत खत्म होती है इससे। उसके अलावा गांव देहात के लोगों की जिंदगियां भी आसान होती हैं, पैसा अच्छा जनरेट हो जाता है, फार्मिंग आसान हो जाती है करना, प्रोमोट ट्रेडिंग आसान हो जाती है, नेशनल इनकम यानी कि पूरे पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है इससे। कंक्लूजन, जो भी वो पढ़ा है वो शॉर्ट करके आपने इसमें लिखना है। खुदा हाफिज।